प्रणाम मित्रों। ओशो जगत में अभी एक संदेश बहुत ज़्यादा हमारे आसपास चल रहा है कि 21 मार्च को पूना चलो, 21 मार्च को पूना चलो। और ऐसे बहुत से व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हो रहे हैं जो समाधि को बचाने के लिए पूना चलो की ओर हमें बताते हैं। लगभग ऐसी बातों पर साधक बड़े असमंजस में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वही बहुत तरह के मित्रों लोग होते हैं। ऐसे बहुत से पुराने सन्यासी हैं, ऐसे ओशो के शरीर में रहते हुए ओशो के साथ जुड़े और उन्हें ओशो का स्थान, ओशो का शरीर, ओशो की समाधि बहुत प्रिय है और यह उनके भाव का विषय है। तो वह अपने आप में मित्रों गलत नहीं है। उनका अपनी जगह दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, क्योंकि वह जिस तल से ओशो से जुड़े, जिस भाव से ओशो से जुड़े, वह उसी भाव से और उसी तल से ओशो के उस स्थान को भी देखते हैं, ओशो की समाधि को भी देखते हैं। तो वह जिस तरह से जुड़े, उनके लिए वह उचित ही निर्णय है कि उन्हें उसके लिए जरूर आंदोलित होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे मित्र ये भी हैं जो ओशो से शरीर के तल पर कभी मिले नहीं, उस स्थान पे कभी गए नहीं, समाधि उन्होंने देखी नहीं, लेकिन ओशो के विचारों से प्रभावित होकर के, ओशो की सत्य की बातों से प्रभावित होकर वे अपनी अंतर यात्रा में लगे, अपनी ध्यान की यात्रा में लगे। उनके लिए ओशो एक सत्य की खोज को प्रेरित करने वाले गुरु हैं और वह उस कार्य में लगे हुए हैं। तो उन्हें यह विषय आकर्षित नहीं करता कि समाधि बचनी चाहिए या नहीं बचनी चाहिए, ओशो का स्थान सुरक्षित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह उस स्थान को लेकर के या समाधि को लेकर के जुड़े ही नहीं। तो ऐसे लोगों के भीतर की तरंग पैदा नहीं होती है, तो वह भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि वह जिस कारण से जुड़े हैं वह कारण की पूर्ति इस आंदोलन में उन्हें नजर नहीं आती है। तो वह अपनी जगह सही है। भावपूर्ण लोग जो पहले जुड़े वे अपनी जगह सही हैं। तो देखने में आपको भी अजीब लग रहा होगा कि मैं सभी बातों में इस तरह से कह रहा हूँ वो भी सही है, वो भी सही है। बात बिल्कुल मित्रों सही है कि जिस तल पे व्यक्ति ओशो से जुड़ा है उसे उस तल पर ही कुछ निर्णय ठीक लगता है। तो मित्रों, मेरा मानना यह है इस विषय को लेकर के कि इस विषय पर क्या सही है और क्या गलत है, इस बात को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सही और गलत जो भी बातें होती हैं वह हमारे भाव के तल पर, हमारी स्थिति पर और हमारी अपनी व्यक्तिगत चाह है, इच्छा है, उस पर निर्भर करती है। जो लोग जिस तल पर जुड़े हैं उन्हें वही तल की बात ठीक लगती है और वही हो रहा है। जिस तल पर जो व्यक्ति जुड़ा है उसे उसी तल की बात समझ में आ रही है और उसी तल की बात को वो सही मान रहा है। तो मैं कई बार इस विषय पर जब देखता हूं तो मेरी अपनी जो समझ है वो ये लगता है कि इस पर मुझे कोई निर्णय लेने जैसी भी स्थिति नजर नहीं आती। मैं इस पर कोई निर्णय ले भी नहीं पाता हूँ। मुझे कोई पूछे कौन सही है या कौन गलत है तो मैं किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी है वो सब सही होता है। अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है तो भी सही है और ये आंदोलन असफल हो जाता है तो भी सही है। मैनेजमेंट वाले अपनी बात पर कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं तो वो भी सही है, और यदि वो असफलता हासिल कर लेते हैं तो वो भी सही है। क्योंकि मेरी साधना जिस तरफ जा रही है एक साधक के दृष्टिकोण से, तो वो रहती है कि सभी पक्षों के सभी पहलू होते हैं। हर पक्ष में होशपूर्ण व्यक्ति भी होते हैं, बेहोश व्यक्ति भी होते हैं। दोनों पक्षों में सभी तरह के लोग होते हैं और दोनों पक्षों में सभी तरह के विचार भी होते हैं। तो किसी पक्ष को अगर सफलता मिल जाती है तो आवश्यक नहीं है कि वह उसके लिए आदर्श व्यवस्था स्थापित कर देगा या उस पक्ष द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अपने को देखने को मिलेंगी। नहीं मित्रों, यह सब निर्भर करता है कि जो व्यवस्था को देख रहा है वह व्यक्ति किस तल का है। तो व्यक्ति यदि अच्छे तल का
इस मैनेजमेंट की विचारधारा का भी हो तो भी वहाँ सुंदर व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। और यदि अच्छे तल का व्यक्ति उसके विरोध की विचारधारा का हो तो भी अच्छी व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। और यदि दोनों अलग अलग तल के ना हो, उस तल के ना हो, तो फिर विपरीत व्यवस्थाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या व्यवस्था हो, कैसी व्यवस्था हो। महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति देख रहा है वह व्यक्ति कितना होशपूर्ण है, वह व्यक्ति कितना प्रेमपूर्ण है। यदि प्रेमपूर्ण और होशपूर्ण व्यक्ति आगे आए, भले किसी भी व्यवस्था में आगे आए, तो वह व्यवस्था हमारे लिए एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है। और ओशो का जो संदेश है वह ज़्यादा प्योरिटी के साथ हमारे पास आ सकता है। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी सही गलत सब कुछ है। आपको अपने भीतर से निर्णय करना चाहिए, आपके भीतर की तरंगें क्या कहती हैं, आपके भीतर का तल किस ओर आपको ले जाता है, वही आपका साधना का तल होगा। उसी तरफ जाने में आपके भीतर आनंद घटित होगा। लेकिन एक तीसरी बात भी हो सकती है कि हम किसी निर्णय पर ही ना पहुंच पाए, ना तो हमें ये ठीक लगे, ना वो ठीक लगे, ना ये गलत लगे, ना वो गलत लगे। ऐसे अनिर्णय की स्थिति में एक साधक क्या करे? तो मित्रों, मेरा कहने का आपको यही तात्पर्य है, यदि ऐसी स्थिति किसी साधक की है तो वह अनिर्णय में ही रहे। बहुत से लोग कहेंगे आपको क्या ठीक लगता है, तो स्पष्ट कह दीजिए कि मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता और कुछ भी गलत सही नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा हूं। और उस अनिर्णय की स्थिति को छोड़ने की कोशिश ना करें, उस अनिर्णय की स्थिति को हटा करके किसी निर्णय पर जबरदस्ती पहुंचने की कोशिश ना करें। उस अनिर्णय को अनिर्णय ही रहने दें, उस स्थिति को वैसी ही स्थिति रहने दें, और वही स्थिति साधना में अपने आप कोई दिशा तैयार कर देगी, अपने आप ही कोई दिशा दे देगी, और वह आपकी अंदर से निकली हुई दिशा होगी। फिर वह दिशा आपकी अपनी होगी। यही मित्रों मेरा संदेश है आज के लिए, इस अभियान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम।